नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयूत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत टीचर हूँ। आज हम कक्षा 8 का अध्याय दूसरा बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता ये पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपका पाठ का जो नाम है काफ़ी बड़ा है। वैसे जनरली जो है पाठ के नाम जो होते हैं वो एक या दो शब्द में या तीन शब्द में होते हैं, लेकिन आपके जो पाठ का जो नाम है वो है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। इसमें जो सबसे पहला शब्द आया हुआ है बिलस्य। बिलस्य बिल जो शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो बिल की षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो वहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो का के की लगेगा, और काके के कारक चिन्ह लगेगा तो बिल का, बिल के या बिल की, इस प्रकार से हम बोलेंगे। तो बिल की, फिर बाद में वाणी, वाणी यानी बोलते हुए, बिल को बोलते हुए या बिल की वाणी। न कदापि कभी नहीं, कदापि यानी कभी भी, और न यानी नहीं, कभी भी नहीं, मैं श्रोता यानी मेरे द्वारा सुनी गई। और सही अर्थ बिल्कुल हिंदी में ये है कि मैंने कभी गुफा को या बिल को बोलते हुए नहीं सुना। यह आपके पाठ का अर्थ है, मैंने कभी गुफा या बिल को बोलते हुए नहीं सुना। तो पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे हमें पाठ पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले है कस्मिंश्चित्, जिसमें कस्मिन धन चित्त शब्द है। इसका अर्थ है किसी, और यहाँ पर जो कोष्ठक में लिखा वन में, तो उसके आगे जो शब्द है वन है उसका है वन में। सुधार्थ, सुधा धनार्थ यानी भूख से व्याकुल। सुधा यानी भूख और आर्थ यानी व्याकुल, तो भूख से व्याकुल। अंतरे, अंतरे का अर्थ है बीच में। निगुडो भूत्वा यानी छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। फिर है रवह, रवह का अर्थ है शब्द या आवाज। यावत तावत, जब तक तब तक। यावत का अर्थ है जब तक और तावत का अर्थ है तब तक। आगे देखिए, समय जिसको बोलते हैं शर्त। बाह्यतः यानी बाहर से। ये देखिए, इसमें जो पहला शब्द है वो है बाह्य, और उसके बाद में उसके साथ में तह जोड़ा गया है। संस्कृत में जो तह शब्द है वो अव्यय शब्द है और उसका अर्थ है से। तो यहाँ पर बाह्यतः तो बाहर और से। यदि तरही, यदि यानी होता है अगर, तरही यानी तो। तच्छ्रुत्वा, तत् धन श्रुत्वा, इसका अर्थ है वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम यानी डरे हुए मन वालों का। फिर है हस्तपादादि कहा, हाथ पैर आदि से संबंधित। हस्तपाद धन आदि कहा तो हाथ पैर आदि से संबंधित। फिर है व्यापथु, व्यापथु का अर्थ है कंपन। फिर है भोज्यम, भोज्यम भोजन योग्य पदार्थ या खाने योग्य पदार्थ। आगे है सहसा, सहसा जो है अव्यय शब्द है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है अचानक या एकाएक। अनागतम, अन धन आगतम यानी आने वाले दुख को, आने वाले दुख को। सोच्यते, चिंतनीय होता है या सोचने योग्य होता है। संस्तस्य, रहते हुए। का के की, यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति है, जैसे बिलस्य में था वैसे, तो रहते हुए का या रहते हुए की या रहते हुए के। जरा, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। कुरुते करोति, कुरुते का अर्थ और कुरोति का अर्थ देखिए निराकरण करता है।
फिर बाद में सबसे पहला ही शब्द है बिलस्य, जिसका अर्थ है बिल का या गुफा का। अब हम पाठ शुरू करते हैं। देखिए, तो देखो बच्चों, आपके पाठ का नाम बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। बिलस्य यानी बिल की या बिल को के की, वाणी यानी बोलते हुए या उसकी वाणी, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं श्रुता यानी मेरे द्वारा कभी भी बिल को बोलते हुए नहीं सुना गया है या गुफा को बोलते हुए नहीं सुना गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इसका पाठ परिचय। पाठ परिचय में आप देखिए, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलोकियम से संकलित है। पंचतंत्र जो है उसका जो तीसरा तंत्र है, पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों का समूह, उसमें से जो उसका तीसरा तंत्र है काकोलोकियम। काकोलोकियम 2 शब्द है, एक है काकह और दूसरा है उलूकियम, यानी कौवा और उल्लू। ये दोनों नाम को मिलाकर इस तंत्र का नाम बनाया गया है, तो इनसे संकलित किया गया है। वो पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसके जो मूल लेखक है, सबसे पहले जो पंचतंत्र को लिखा था वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। इसके 5 खंड है, क्योंकि नाम में ही है पंचतंत्र, तो 5 खंड है इसके, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथा दी गई है और जिसके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। बच्चों, हम कोई भी मूवी या कोई कार्टून शो वगैरह कुछ भी देखते हैं, तो उन सब में सबसे जो इंटरेस्टिंग होता है, जो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, वह या तो कार्टून होता है या फिर ऐसे पात्र जो जीव जंतु हो। आप वैसे अभी बचपन में ही हैं, तो बचपन में और जब छोटे थे तब आपने ऐसी कई फिल्में देखी होगी जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वह जानवर होते हैं। तो जिसमें कैरेक्टर जानवर होते हैं वह कहानी सुनने में सबको मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को, बड़ा व्यक्ति होगा तो वो भी उस कहानी को सुनेगा या वो जो मूवी होगी उसको देखेगा। अब आप बच्चों के लिए मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ, ऐसी कई मूवी आ चुकी है, जैसे द लायन किंग आई थी अभी, या जंगल बुक आई थी। तो उसमें उस मूवी को बड़ों ने भी देखा और छोटों ने भी देखा, बच्चों ने भी देखा, सब ने देखा। तो यहाँ पर ये जो विष्णुदत्त शर्मा जो है, इन्होंने पंचतंत्र की कहानियों में जानबूझकर पशु पक्षियों को लिया। इनकी कहानी के अंदर 90% जो पात्र हो गए, कैरेक्टर्स जो हो गए ना, वह पशु पक्षी हो गए। कारण यह है कि जब पशु पक्षी कहानी में आ जाते हैं तब वो सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो देखते हैं कि इन्होंने कहानी में क्या लिखा है, कहानी किस बारे में है। कस्मिंश्चित् वने खरन खरह नाम सिंह प्रतिवस्तिस्त। कोई वन है जिसमें एक शेर रहता था जिसका नाम था खरन खरह रहता था। यहाँ पर आप देखिए प्रतिवस्ति स्म, यहाँ पर वस्ति क्रिया है, वस क्रिया है, और वस क्रिया के साथ में लट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन जोड़ा गया है। लेकिन जब उसके बाद में स्म लगा दिया, अब वस्ती के अंदर तो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है और लट लकार है, तो श्योर सी बात है कि यह वर्तमान काल है, और वर्तमान काल है तो पीछे है का अर्थ आना चाहिए। लेकिन इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन जोड़ने के बाद में पीछे स्म लगा दिया, और जब भी स्म लगा दे तब वह भूतकाल का अर्थ देता है। मतलब यह सेंटेंस जो है वो भूतकाल का बन गया। तो किसी वन में खरंकर नाम का एक शेर रहता था, रहता है नहीं, रहता था, स्म लगाने से यह भूतकाल का वाक्य बन गया। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण सुदार्थ च किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। वह अचानक से कहीं पर इधर उधर घूमते हुए, सुदार्थ हमने देखा था शब्द रूप में कि सुदार्थ का अर्थ कहता है भूख से व्याकुल, शब्दार्थ में हमने देखा था। तो वह भूख से व्याकुल जो है, उसने किसी भी प्रकार का आहार प्राप्त नहीं किया, उसे कुछ नहीं मिला खाने के लिए। ततः
सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवम् आगच्छति। तो उस वक्त क्या हुआ, ततः सूर्यास्त समय यानी सूर्य के अस्त के समय, शाम के समय, एका महतीम गुहाम एक बहुत बड़ी गुफा दृष्टवा, दृष्टवा सब देखिए आप यहाँ पर दृष्टन कत्वा पढ़ते, कत्वा पढ़ते के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जहाँ पर कत्वा पढ़ते लगता है वहाँ पर उसका अर्थ होता है करना, करके या कर। तो दृश्य का अर्थ है देखना और कत्वा पढ़ते लगा इसलिए देख कर। तो सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर सह अचिंत्यत, वह बोला या उसने सोचा, नूनम, नूनम का अर्थ बताया मैंने आपको निश्चय ही, निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, इस गुहा में, इस गुफा में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, गुहा जो शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन। जैसे विद्यालय तो विद्यालयाम, उसी प्रकार से गुहायाम। तो रात्रो को अपि जीवः आगच्छति, रात में कोई भी जीव यहाँ पर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, तो मैं जो है यहाँ पर छुप कर बैठ जाता हूँ। निगूढ़ यानी छुप कर मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। आगे देखिए, एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृंगाल समागच। अब उसी दौरान जो है गुफा का जो स्वामी है जिसका नाम है दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल है, सियार जो है वो वहाँ पर आ गया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पदति गुहायां प्रविष्टाम दृश्यते। वो जहाँ तक देखता वहाँ तक उसको शेर के जो पैर हैं वो गुहा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई दिए। न च बहिरागता, लेकिन उसे गुफा के अंदर शेर के पैर जाते हुए तो दिखाई दिए लेकिन वापस बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रृगालः अचिंत्यत, श्रृगाल बोला, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, यानी मैं विनाशित, मर गया, अब मर गया मैं। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, निश्चय ही इस बिल में शेर है। तर्कयामी, वो तर्क करने लगा। तत्किम करवानी, तब मैं क्या करूं। बच्चों इस पार्ट का अगला जो भाग है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। आज मैं आपको जो काम दे रहा हूँ उस काम में आप देखिए आपको क्या करना है। इस वक्त मैं यहाँ पर इस पार्ट को सिर्फ हिंदी में पढ़ूँगा, एक भी संस्कृत शब्द नहीं बोलूँगा, हिंदी में पढ़ूँगा। और आपको मुझे सुनकर ये पाठ जो है इसका हिंदी अनुवाद लिखकर भेजना है। आप एक भी शब्द इधर उधर लिखोगे, सही से लिखोगे, आपके पाठ का हिंदी अनुवाद भी आता है, इसलिए ध्यान से सुनकर लिखोगे। तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए सीधा हिंदी अर्थ बोलूँगा, आपको मुझे सुनकर लिखना है। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। वह कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल, उसे किसी भी प्रकार का आहार प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आएगा, अतः यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। आगे देखिए, इसी दौरान गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहाँ पर आ गया। वह जहाँ तक देखता वहाँ तक शेर के पैर गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, यानी शेर के पद चिन्ह दिखाई दिए। न च बहिरागता, लेकिन शेर के पद चिन्ह
वापस बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। श्रीकाल ने सोचा, मैं मर गया, मैं विनष्ट हो गया, निश्चय ही इस बिल में शेर है। यह तर्क किया उसने। अब मैं क्या करूं? तो बच्चों, अभी जो मैंने हिंदी अर्थ बोला है, आपको ये संस्कृत में पाठ उतारना है। संस्कृत में आपको पूरा ये पाठ उतारना है आपकी उत्तर पुस्तिका में, और उसके बाद में लिखना है हिंदी अनुवाद। और जैसे मैंने बोला है वैसे हिंदी अनुवाद आप लिखोगे, और लिखने के बाद आप वो होमवर्क मुझे भेजोगे। अगले अध्याय के अंदर हम इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।